नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो जबलपुर हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस निर्णय में ये कहा गया है कि जितने भी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के अंदर और जो प्रोबेशन पीरियड में काम करते हैं और जिन कर्मचारियों से पूर्ण काम लिया जाता है, पूरा समय लिया जाता है कार्य का, लेकिन जो सैलरी का जब सैलरी वितरण होती है तो उस समय क्या है दोस्तों, पहली साल कर्मचारियों को 70%, पहली साल कर्मचारियों को 70%, दूसरी साल में दोस्तों 80% और तीसरी साल में कर्मचारियों को 90%। और जब चौथी साल आती है उसके बाद कर्मचारियों को 100% वेतन देना आरंभ किया जाता है सरकार के द्वारा। जो ये घटनाएं घट रही थी, इससे क्या है दोस्तों, जो याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका लगाई हुई थी उस पर जो निर्णय आया है, जो कि सकारात्मक निर्णय आया हुआ है, इस पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के सी टेट की तैयारी करना चाहता है, MP टेट की तैयारी करना चाहता है, चाहे फिर वर्ग 3 हो और चाहे वर्ग 2 हो, ठीक है दोस्तों, चाहे वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, चाहे वर्ग 2 हो दोस्तों, तो MP टेट की अगर तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, और अभी वर्तमान में दोस्तों मैंने CDP कि दोस्तों मैंने 9 वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया है, और थ्योरी पोर्शन भी में भी दोस्तों मैंने पियाजे थ्योरी और लेव वाइगॉट्स्काय थ्योरी को मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम दोस्तों यूरी ब्रॉनफेनर जो इकोलॉजिकल थ्योरी है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं, जो मई में यूपी टेट कंडक्ट होना चाहता है, जो मई में यूपी टेट कंडक्ट होने वाला है, और जो भी अभ्यर्थी चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है दोस्तों। तो हम अपने सेशन को दोस्तों अब आगे बढ़ाते हैं। MP न्यूज़, मध्य प्रदेश सरकार की जो न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। हाई कोर्ट ने प्रोबेशन अवधि के दौरान वेतन कटौती को असंवैधानिक बताया, सरकार को बकाया लौटाने का आदेश। मतलब क्या है दोस्तों, जो धनराशि जमा कर रखी है सरकार ने या नहीं दी है, ये सभी राशि उन सभी नियुक्त कर्मचारियों को वापस करने के निर्देश दिए हैं दोस्तों। ये घटना क्या है ये समझते हैं दोस्तों। राज्य सरकार द्वारा प्रोबेशन अवधि में कर्मचारियों ने वेतन से की जाने वाली कटौती को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए सरकार को यह राशि वापस करने का आदेश दिया है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों कि जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या है, एक याचिका दायर की, उन्होंने ये कहा कि ये जिस प्रकार से ये कटौती की जा रही है, चाहे वो 70% के आधार पे हो, 80% और 90%, और जो जब चौथी साल होती है फिर क्या है 100% वेतन देना लागू किया जाता है, ये क्या है असंवैधानिक है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कहा कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रोबेशन अवधि के दौरान न्यूनतम वेतन की कटौती किए जाने को असंवैधानिक ठहराते हुए सरकार को यह राशि वापस करने का आदेश दिया है। तो कोर्ट का ये सकारात्मक निर्णय है कि कोर्ट ने कहा कि जो ये राशि है जो सरकार ने काट ली थी, ये राशि सभी उन नियुक्त कर्मचारियों को वापस की जाए। ये जो निर्णय दिया है ये जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने स्पष्ट कहा कि 3 वर्षों के प्रोबेशन काल में भी कर्मचारियों को 100% वेतन दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है दोस्तों, बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव निर्णय है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए दोस्तों कि याचिकाकर्ताओं स्वाति जैन, आदित्य मिश्रा सहित अन्य कर्मचारियों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार के सामान्य प्रोबेशन विभाग ने दिसंबर 2019 में एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर के अनुसार प्रोबेशन अवधि के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष में न्यूनतम वेतन का क्रमशः 70%, 80% और 90% वेतन दिया जाना चाहिए। तो मतलब ये क्या है दोस्तों, जो सामान्य प्रशासन विभाग था, ठीक है दोस्तों, जो सामान्य प्रशासन विभाग था 2019 दिसंबर में एक सर्कुलर जारी किया, उस आधार पर यह कहा गया कि प्रथम वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80% और तीसरे वर्ष 90% वेतन दिया जाना चाहिए। चौथे वर्ष से ही 100% वेतन
100% वेतनमान लागू होना चाहिए। इसी सर्कुलर के बाद कर्मचारियों के वेतन में उक्त कटौती शुरू कर दी गई थी। ठीक है ना दोस्तों, मतलब क्या है 2019 के बाद ही ये क्या है दोस्तों, कटौ जो जो सैलरी थी उसमें क्या है कटौती का, ये जो कटौती हो रही थी 70% के अनुसार, 80% के अनुसार और 90% के अनुसार पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में, ये 2019 से ही आरंभ हो गया था, जब से ये सर्कुलर जारी किया था सामान्य प्रशासन विभाग ने दोस्तों। इसके बाद दोस्तों याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई में हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में ही वेतन में कटौती पर रोक लगा दी थी। आगे की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि जब इंदौर खंडपीठ पहले ही इंदौर नगर निगम के एक मामले में यह स्पष्ट कर चुकी है कि जब कर्मचारियों से नियमित काम लिया जा रहा है तो प्रोबेशन अवधि में अलग अलग स्लैब में कम सैलरी देने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों, इंदौर खंडपीठ ने भी पहले कह चुके हैं, एक मामला था जो कि इंदौर नगर निगम की तरफ से था, उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि जब प्रोबेशन की अवधि में अलग अलग स्लैब में कम सैलरी देने का कोई औचित्य नहीं है, जब जब कर्मचारियों से नियमित काम लिया जा रहा है दोस्तों। सामान्य काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी पूर्ण वेतनमान के हकदार हैं। तो क्या है दोस्तों, एक सीधा नियम है कि जब समान कार्य लिया जा रहा है कर्मचारी से तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। आगे समझे दोस्तों, सुनवाई के बाद युगल पीठ ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कटौती को अनुचित करार दिया और निर्देश दिया कि प्रोबेशन काल में भी 100% वेतन दिया जाए तथा काटी गई पूरी राशि कर्मचारियों को लौटाई जाए। तो मतलब ये स्पष्ट कह दिया है दोस्तों, जो जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से निर्णय आया है, जो युगल पीठ ने जो निर्णय दिया है कि जो अगर प्रोबेशन काल भी चल रहा है तो भी क्या है 100% वेतन देना अनिवार्य है, और जो बकाया राशि है, जो काटी गई राशि है, वो क्या है कर्मचारियों को लौटाई जाए। तो ये दोस्तों क्या है, एक सकारात्मक निर्णय आया है जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल से जुड़ के यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, तो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। और वर्तमान में दोस्तों मैंने सीडीपी हिंदी पेडागोजी की जो वीडियोज़ हैं दोस्तों मैंने अपलोड कर दी हैं, और इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस दोस्तों आने आने वाले समय में मैं आरंभ करने वाला हूं। और बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।